लेकिन साधना गुरु का जो मेन अस्तित्व होता है, गुरु तो अंधे को भी आंख देख सकता है। गुरु का जो पावर है वो अंधा व्यक्ति को भी वो आंख दे सकता है। गुरु में इतना दम है, एक अज्ञानी को भी ज्ञान प्राप्त करवा सकता है। लेकिन क्या होता है, हमें गुरु का चेक करना नहीं है। आम इंसान सक्षम गुरु, सिद्ध गुरु को कैसे पता करता है? देखिए, सक्षम गुरु को साधक कुछ इस प्रकार चयन कर सकते हैं। जो सक्षम गुरु रहेगा वो तो दक्षिणा का लालच नहीं रखेगा। गुरु जो होता है हमेशा से, आज की बात नहीं है, वो कालांतर से दक्षिणा नहीं कमाया। गुरुओं ने क्या कमाया, आप समझते हैं इस चीज को? गुरुओं ने केवल जो कमाया अपने शिष्यों को कमाया। वो पैसा नहीं कमाए, मोती नहीं कमाए, हीरा नहीं कमाए, उन्होंने हीरे जैसे शिष्यों को कमाया। जो गुरु थे वो हीरे जैसे शिष्यों को कमाए ताकि उनका नाम हो। जो गुरु का सत्यता है, जो साधक समझ नहीं पाते हैं कि हमने गुरु को दक्षिणा देके हम नहीं खरीद सकते। दक्षिणा तो इस जीवन को जीने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए है। असल में गुरु जो होता है वो दक्षिणाओं से ऊपर अपने शिष्यों को कमाता है। जो हीरे जैसे शिष्य होते हैं, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, वो हीरे जैसे शिष्य कमाता है। वो पैसा और दक्षिणा नहीं कमाता है, उसको जरूरत नहीं, उसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। गुरुओं के पास ऑलरेडी अपने संतुष्टि के लिए बहुत कुछ होता है जो कि आम इंसानों के पास नहीं होता है। गुरु मतलब बहुत अलग चीज है। गुरु को आप समझ जाएंगे, जिस दिन गुरु का महत्व समझ जाएंगे, गुरु के बारे में समझ जाएंगे, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ गुरु होते हैं। गुरु कभी भी किसी भी युग में, चाहे वो आज कलयुग हो चाहे वो कालांतर हो, वह कभी भी पैसा नहीं कमाए। उनको जरूरत नहीं थी, वो तो लेके कमंडल संसार में विचरण करते थे। गुरुओं ने जब भी कमाया केवल शिष्य कमाया, वो भी हीरे जैसे शिष्य, कि वो हमारा मान सम्मान रखे, हमारा नाम देश दुनिया में प्रचार करे। गुरु एक ऐसी चीज है, यदि शिष्य को कमाता है कि गुरु ना रहने पे वह शिष्य गुरु का नाम चलाता है कि हमारा फला गुरु था, हमारे इतने बड़े गुरु थे, हमको ये सिखाए, हमको इतना सिद्ध बनाए। ये होते हैं गुरु। गुरु की महिमा जितना एकदम अलग है, और जितना भी हम बताए ना, बहुत उसमें से मतलब तिल बराबर नहीं। तिल मतलब राई के बराबर नहीं। अगर आम इंसान को गुरु तो मिलता ही नहीं, तो अगर कोई साधना कर रहा है तो गुरु कैसे चुने? भगवान को भी चुन सकते हैं क्या? कौन सा भगवान चुने? देखिए, यदि साधक के पास शक्तियां होती है, साधक के पास यदि शक्तियां पहले से है, तो शक्तियां साधक के लिए गुरु चुन लेती है कि तुम इस व्यक्ति को या इस गुरु को गुरु बनाओ। यदि साधक के पास गुरु नहीं है तो हजारों गुरुओं से बात करो, उनमें क्वालिटी क्या, उनके बात करने के लहजे से वो समझ सकता है कि गुरु लालची है या कैसा है। तो हमें पहचान कैसी पता चला ये कि सिद्ध है और ओरिजिनल है? देखो, जो गुरु सत्य का रहेगा वो दक्षिणा और दुनिया के बीच में नहीं पड़ेगा। उसका काम नहीं है दक्षिणा पक्षिणा। वो तो पहले आपको सिद्ध बनाएगा, और सिद्ध बनाने के बाद गुरुओं का अधिकार होता भाई। हाँ, यदि वह गुरु आपको सिद्ध बना दिया तो उसका अधिकार हो गया दक्षिणा का, उसका 100% अधिकार हो गया आपके पूरे मन पे, तन पे, शरीर पे काबू करने के लिए। उसका अधिकार हो गया आपके समस्त ये शरीर पे, इस आत्मा पे। हाँ, वो शिष्य के ऊपर अधिकार हो गया, उसमें सवाल नहीं है। जीवन नहीं, जब तक वो जीवित रहे, मरने के बाद भी वो जो है अधिकार रहता गुरुओं का, तब ठीक।
गुरु मतलब बड़े अलग चीज है, ये दुनिया से अलग चीज है। जिसने गुरु को समझ लिया वो स्वयं सिद्ध हो गया, उसको सिद्धि भी बीच करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन, गुरु की उत्पत्ति कहां से हुई? देखिए, गुरु की उत्पत्ति वो माता से हुई है। देखो, जो गुरु की उत्पत्ति हुई है, जो लोग जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े गुरु होते हैं, वो जानते हैं कहां से होते हैं। गुरु की जो उत्पत्ति हुई है वो परमेश्वरी से हुई है। माता जो परमेश्वरी है, जो बूढ़ी माँ है, उससे हुई है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसलिए माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े गुरु होते हैं। वो परमेश्वरी का पुत्र गुरु होता है। उन्होंने आज तक समस्त गुरुओं को ज्ञान दिया, गुरु का मतलब समझाए, और अपने अपने गुरु अपने अपने स्तर से अपने चेलों को समझा रहे हैं। क्या समझाना है? चेला गुरु से आगे जाता है। क्या चेला तो आता है गुरु के पास साधना करने, लेकिन चेला तो ये सोच रहा है गुरु तो मूर्ख है। उसके पास जाएंगे, झट दे भूत पकड़ेंगे, बुलाएंगे, नोटों की बारिश करवाएंगे, सब हम दरिद्रता या अय्यासी करेंगे, दारू पिएंगे। ये ऐसा नहीं होता। गुरु और साधना का मतलब कुछ अलग है। गुरु का मतलब और शिष्यों का मतलब है कि गुरु के प्रति समर्पण रहना। गुरु अच्छा करे बुरा करे इस चीज पे फोकस नहीं करना। यदि आप गुरु बनाते हो, गुरु अच्छा करे बुरा करे इस चीज पे कभी फोकस न करना। तुम अपने मूल कार्यों पे रहना। तुम्हारा कार्य क्या है? हम शिष्य है तो हमारा कार्य क्या है गुरु के प्रति, वो भाव रखना, वो कार्य करना। ऐसा नहीं गुरु शराब पी रहा है तो लाओ हम भी पी दे, गुरु शमशान में थोड़ा हड्डी चबा रहा है तो हम भी चबा दे। तो ऐसा करेगा साधक तो स्वयं निकल लेगा ऊपर के लिए। वो यमराज बुलाएंगे, आओ बेटा ये बैठो और चलो ऊपर। सच की बात है। गुरु जो करे उसकी अच्छाइयां बुराइयां मत गिनती करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गुरु आपको लगता है गुरु गलत कर रहा है, लेकिन गुरु सत्य करता है। गुरु बताता नहीं है। गुरु को कोई जरूरी थोड़ी ना है। अब गुरु के गुरु तुम बनो तब बताएगा आपको। गुरु के गुरु तुम बनो तो बताएगा सरलता से। नहीं तो चेले को बताने की क्या जरूरत है? जब गुरु के योग्य हो, गुरु के बराबर हो, तब तो बताएगा। अब गुरु के बराबर बन नहीं सकता। गुरु के बराबर कोई बन नहीं सकता। गुरु तो हमेशा हर गुरु के एक गुरु होते हैं। कहा जाता है कि देवताओं से ऊपर स्थान है गुरु। नहीं, गुरु का स्थान हमने बताया ना। गुरु का जो उत्पत्ति हुआ है वो माँ परमेश्वरी से हुआ है, हमने बताया ना। उसके बेटे हैं और परमेश्वरी का ध्यान दुनिया करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। यदि योग गुरु के पास जाते हैं, देखो हम ठहरे तांत्रिक, हम तंत्र की चीजें जानते हैं और हमने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि हम आपको वैदिक बात बता सके, वैदिक मंत्रों को सिखा सके। हम जो भी आपको बताएंगे गुरुमुखी बताएंगे, गुरुमुखी ज्ञान देंगे। जो हमें हमारे गुरुओं से प्राप्त हुआ है वही हम सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम गुरुजी आप बता दीजिए इसके विषय में, ये गीता के विषय में बता दीजिए, ये पुराणों के विषय में बता दीजिए, जब ये हम इतना पढ़े नहीं ना, तो हमें हमारे गुरुओं ने बताया भाई ये चीजें गीता के विषय में पढ़ो। उन्होंने बताया भगवान शिव की पूजा करो, माँ काली की पूजा करो, तो यही सब बताया, हमने यही सब किया, हमें जरूरत नहीं थी। जब आप साधना करवा रहे हैं तो व्हाट्सएप में कई सारे लोग फोन करते होंगे ना कि गुरु का आप तो गुरु है, गुरु का काम है ऐसा आप साधना करवा दीजिए और ऐसा साधना करवाएंगे, ये सब काम आपका है, आपको देखना है कि कैसे कराना है, आप जो भी आप करवाइए। तो वो एक घमंड तरीके से बात नहीं है। देखिए, इस संसार में लोगों को जो साधक है, जो स्वार्थ से जुड़ रहा है या पीड़ा से गुरु से जुड़ रहा है, तो घमंड ना करके जुड़े गुरु से। यदि घमंड करता, गुरु उसका गुलाम नहीं है। हमने गुरु को 10,000 दिया, 5,000 दिया, गुरु को खरीद के कोई नहीं रखा है। गुरु तो अनोखा चीज है जिसको समझने के लिए मतलब हजारों जीवन हमारे खत्म हो जाए हमारे गुरुओं के, तो वो समझ नहीं पाएंगे। गुरुओं के गुरु का जीवन खत्म हो जाए
नहीं समझ पाए। गुरु का मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कोमल शब्द है और बहुत ही सरल शब्द है और बहुत ही गहरा शब्द है। ऐसा नहीं है गुरु का मतलब कोमल ही हो सकता है, गुरु का मतलब गहरा होता है। उस गहराई में जाओ, गुरु चाहता क्या है आपसे, उसका लालच क्या है, वो बनाना क्या चाहता है हमें। आप जाओगे बोलेगे गुरुजी मुझे जिनकी साधना करवा दो, मैं तो पूरा नोट ही जमीन पे रख दूं। ज्यादातर अफसर परी के जीवन से जो अप्सरा परी के दीवाने हैं ना, यदि एक प्रेत देख ले, जो अप्सरा परियों के विषय में जानते हैं ना, हकीकत में वो एक प्रेत देख ले ना तो वही के वही मुंह देंगे। इसी के चक्कर में वो क्या गुरु बोल दिया, कोई गुरु से मतलब नहीं। तो वो देखो, गुरु से जब भी जुड़ो निस्वार्थ जुड़ो। गुरु अच्छा हो बुरा हो, किसी को यदि गुरु माने, ऐसा नहीं कि आप हम ही को माने, संसार में किसी को गुरु बनाए तो उससे निस्वार्थ जुड़े, उसके कार्यों पे ना जुड़े, वो क्या कर रहा है उस पे ना जुड़े, गुरु को एकदम प्रेम से जुड़े। जिस प्रकार गुरु और शिष्य का नाता उसी प्रकार जुड़े। गुरु अच्छा करे बुरा करे। कभी कभी क्या होता है, साधक या शिष्य इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि भाई साधना कराए गुरुजी, अब साधना में हमने 10 दिन काम किया, 2 महीना काम किया, अब शक्तियां नहीं काम कर रही है, गुरु ने शक्तियों को छीन लिया। ऐसा नहीं होता। कभी कभी बीच में कारण पड़ जाते हैं, गुरु ने शक्तियां इसलिए ले लिया कि साला तुम्हारा परिवार न मिट जाए, तूने गलती कर दिया। शक्तियां साधक के ऊपर अटैक करने, शिष्य के ऊपर अटैक करने जा रही है, उससे पहले गुरु खींच लेता है। यदि गुरु पावरफुल है तो साधक के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र या शक्तियां चलती है तो उसके गुरु से होके जाती है। हमने मारण का विद्या चलाया और किसी चेले पे कराया, उसके भी गुरु है, तो हम जब चलाएंगे मारण विद्या तो उसके गुरु से होके गुजरेगा। जब उसका गुरु पावरफुल होगा तभी उसको बचा सकेगा, तब उसको नहीं लगेगी। यदि उसका गुरु पावरफुल नहीं होगा तो उस साध्य को, उस शिष्य को बाण लगने हैं, उसको जमीन पे धाराशाही होने, उसमें सवाल नहीं है। इसलिए गुरु तो संसार में हर किसी को बनाना चाहिए। यदि गुरु बनाते हैं तो तमाम जो शक्तियां है, जो निगेटिव शक्तियां होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, उससे आप सुरक्षित हो सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं गुरु के माध्यम से। यदि कोई शक्तियां साधक को परेशान कर रही है, उन्हें गुरु बनाया है, गुरु मंत्रों का जप कर रहा है, तो वो शक्तियां परेशान नहीं कर सकती है। उनको परेशान करने के लिए उस गुरु को परेशान करना होगा जो उस चेले का गुरु है। समझ, गुरु का रिंगन, गुरु का प्रोटेक्शन हमेशा शिष्य पे बनी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि आप सब गुरु बनाएं, किसी को बनाएं, गुरु मंत्र जरूर ले। अगर आप सनातनी हैं, देवी देवता को मानने वाले हैं, तो आप गुरु मंत्रों का अनुष्ठान करें, गुरु दीक्षा गुरुओं से जरूर प्राप्त करें। यदि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करें, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक साधकों तक, शिष्यों तक हमारा वीडियो पहुंचे, उनको समस्त साधनाओं के विषय में जानकारी हो और वह साधना करें, भगवान के प्रति पूजा पाठ करें। इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।